EduChemie, and this is Anjali Pratap, your mentor for English. And today's session, we are going to talk about a very important aspect for especially our banking aspirant. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, ये सेशन क्यों बाकी सेशन से अलग होने वाला है. आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द सेशन इट सेल्फ दैट ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु हैव ऑलवेज बीन thinking about or dreaming about or they are preparing for SBI PO examination, what should be their strategy, what are the things, what are the do's, what are the don'ts in order to crack this examination, and that too in first attempt. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल इमेजिनरी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ. A lot of students have cracked this prestigious examination in first attempt also. Okay, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले जो है ना बिल्कुल जीनियस टाइप्स होते होंगे या उनको कुछ अलग तरीके की जादुई शक्ति होती होगी जो आपके पास नहीं है. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस मिसकंसेप्शन फ्रॉम योर माइंड. और आज हम उसी चीज़ सारी मिथ्स को तोड़ने के लिए ये सेशन कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये सारी जो दुविधा है वो निकाल लीजिए, क्योंकि आज की सेशन को बिल्कुल ओपन माइंड से ऑब्जॉर्व कीजिए कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी आप रखेंगे ताकि आप अपनी इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें. तो सबसे पहले दिस सेशन इज़ फॉर ईच एंड एवरीबडी. जो पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं वो ऑब्वियसली उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज में अगर कुछ गलतियां हो रही हैं उसे आप सुधार सकते हैं. एंड ऑल दोज एस्पिरेंट जो पहली बार इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए तो ये मस्ट वॉच सेशन हो जाता है. ओके, तो खुद ही नहीं, खुद के साथ साथ बाकी बच्चों के साथ भी सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा. तो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हेन यू आर गोइंग टू अटैक एन इनेमी. तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि अपने जो दुश्मन है, अपने जो इनेमी है, उनको अच्छे से पहचान लीजिए, राइट? तभी तो आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अकॉर्डिंगली अटैक कर सकेंगे. तो सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस SBI PO एग्जामिनेशन, पहले उसे पहचान लीजिए कि है क्या, होना क्या है यहाँ पर. तो गाइज दिस SBI PO एग्जामिनेशन इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड इन 3 पर्टिकुलर लेवल्स. ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन जो है उसमें भी यही 3 लेवल्स हो रहे होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, द सेकंड वन इज मेंस एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू. प्रीलिम्स आप सभी जानते हैं स्क्रीनिंग हो रही होगी, वहाँ पे आपके मेंस में भी स्क्रीनिंग हो रही है. लास्ट में इंटरव्यू उन्हीं बच्चों का होगा जो मेंस वहाँ पे क्वालिफाई करके पहुँच रहे होंगे. तो अब इनको भी थोड़ा और डिकोड करते हैं दैट व्हाट डज प्रीलिम्स इंक्लूड, व्हाट डज मेंस इंक्लूड, इनकी बात भी हम यहाँ पे करेंगे. ओके, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको आज मैं एकदम कोई रामबाण दे दूंगी, तो वो नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स. रामबाण के लिए ये कोई मतलब संजीवनी बूटी हम यहाँ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. रादर वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द राइट लॉजिकल मेथड, जहाँ पे आप उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी क्या करनी है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या तैयारी करनी है. ये दोनों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सब्जेक्ट्स हमने लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं इन लेवल्स पर. तो प्रीलिम्स में वी हैव इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट. मेंस में भी यही है, थोड़े नाम आपको जो है ना उसमें मॉडिफिकेशन दिख रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश तो आपका इंग्लिश ही है, रीजनिंग के साथ आपकी कंप्यूटर एबिलिटी यहाँ पर ऐड हुई है. क्वांट के जगह पर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस हमने किया है. अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैम क्वांट और DI में अंतर क्या है या एनालिसिस वगैरह में अंतर क्या है, तो आपको मैं बहुत अभी सिंपल तरीके से समझा दूंगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत से बच्चों के लिए एक सरदर्द हो जाता है वो है जनरल अवेयरनेस. तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है गाइस कि ये ग्रेजुअल स्टेप्स फॉलो करके ही हम जो है ना उसे अक्वायर कर पाते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको मतलब 2 दिनों में जो है ना आप पूरे 6 महीने साल भर की करंट अफेयर्स, जो भी स्टैटिक वगैरह भी जो इन्फॉर्मेशन हुई है 1 सालों में, उनको आप रट सकते हैं. तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू टेक सम टाइम. तो अगर आप ये सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने शायद पहले अटेम्प्ट किया है SBI PO के एग्जामिनेशन को. अगर वो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पहले क्लियर करेंगे फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, ये दोनों आपके साथ साथ चलने चाहिए, तभी जाकर आपका ये एग्जामिनेशन के लिए आप एक्चुअली 100% तरीके से तैयार हो पाएंगे. ये क्यों, कहाँ, कैसे, ये इसका आंसर अभी थोड़ी देर में आप लोग को मिलेगा. तो मोटा मोटा तौर पे गाइज इन सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है अगर आप अपने SBI PO के एग्जामिनेशन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं.
तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ना वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताएं, इनका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो समझ लीजिए। यहाँ पे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज इज 30 और +1 मार्क्स मिलेगा आपको हर करेक्ट आंसर के लिए। तो आप देख सकते हैं 30 मार्क्स आपको मिल रहे हैं मैक्सिमम। क्वांट और रीजनिंग 35 ईच आ रहा है आपको, और वैसे ही आपके मार्क्स है। तो टोटल 100 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा +1 आपको अवॉर्ड किया जाता है करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन अगर आपने गलत आंसर दिया है तो -0.25 भी डिडक्ट हो जाएंगे। बट अगर आपने अनअटेम्प्टेड रखा है किसी भी क्वेश्चन को तो वहां पे कुछ भी नहीं, ना नुकसान ना कोई फायदा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट यहां पर यही है कि इन सब का ड्यूरेशन जो है वो फिक्स रहता है। आप एक सेक्शन छोड़कर आगे जाके फिर पीछे नहीं आ सकते। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 आपको, रीजनिंग के लिए 20, क्वांट के लिए 20 आपको, टोटल सेक्शंस के लिए 20 मिनट्स से मिलेंगे। इन टोटल आपके पास 1 घंटा है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। ये चैलेंज नहीं रहेगा आपके लिए कि सिलेबस कैसे खत्म करना है या ये क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, क्वेश्चन सारे बनेंगे स्टूडेंट्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द चैलेंज इज गोइंग टू बी दिस 1 आवर कि एक क्वेश्चन को अगर आप 3 मिनट में घर में सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे आप 45 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सोल्यूशन पे भी आएंगे, चिंता मत कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन की। जब मैंने आपको बोला कि आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में तैयारी करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है। नो गाइज, ये क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट अगर आप पकड़ के चले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 45 है और जब नंबर ऑफ मार्क्स है वो है 60। ठीक है, जो DI है अपना, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 60 मार्क्स के आएंगे। आपका जो जनरल अवेयरनेस है साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस भी, उस पर स्पेशल फोकस रहेगा। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश का आपको 35 क्वेश्चन बट 40 मार्क्स। तो टोटल आपको इतना सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है गाइज, देख पा रहे हैं आप। ये सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलेगी हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे। और जो टोटल मार्क्स जिसके लिए आप फाइट कर रहे होंगे वो है 200, नहीं वो है 250। ये 250 कैसे हो गया भाई? ये 250 आया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की वजह से स्टूडेंट्स। तो 200 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जो 50 क्वेश्चन के लिए आपको फाइट करनी है दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, और ये है आपका इंग्लिश का सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली आपको ऐसे और लेटर पूछे जाते हैं गाइज। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बढ़िया से कर ली है मेरे साथ यहाँ पर इंग्लिश की, कम से कम मैं गारंटी ले सकती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा जीवन में कभी कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ इन ऑल दैट वे। ओके, तो ये टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप आराम से निकाल लेंगे क्योंकि आपको मैंने इतना पढ़ा दिया होगा प्रीलिम्स और मेंस में कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप लिख कर आएंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपका यहाँ पर टाइम मिल रहा है वो आप समझ सकते हैं गाइज। ये आपको 3 घंटे उसके लिए मिल रहे हैं MCQ के लिए, और आपको 30 मिनट्स मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो मान लीजिए 3.5 घंटा आप यहाँ पर दे रहे हैं 250 क्वेश्चन के लिए। तो ये अपना मेंस का पैटर्न हो गया SBI PO के लिए। ठीक है, अब अभी तो हमने बस एक तरीके से समझ गए कि मार्किंग स्कीम देखी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमने ये देखा है। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता है कि हमें इन सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या क्या है तब तक अगेन वी आर क्लूलेस, राइट। तो थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं बढ़िया से कि है क्या। और यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस दिखाने वाली हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चर्चा भी करते रहेंगे। स्ट्रैटेजीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके मेंटर्स आपको बताएंगे, मैं भी यहाँ पे इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ आज की सेशन में। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है प्रीलिम्स के बारे में बात कर रही हूँ गाइज। ये जो आपका यहाँ पर सिलेबस आप देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स की बात करें तो आपका रीजनिंग में जो है ना वो चैप्टर्स ये हैं। ये चैप्टर्स को बस एक बार ध्यान से देख लो, रटना नहीं है, बस देख लो। क्यों देख लो वो मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है अपने पास, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट है, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल सभी जानते हैं, टैब्यूलेशन, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। ये नाम तुमने देखे, मतलब फैमिलियर लग रहे होंगे अगर तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो। क्वांट का अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं सिलेबस प्रीलिम्स का तो वो कुछ ऐसा है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज वगैरह है। यहाँ पे DI के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, SI CI है, मिक्सचर एलिगेशन है, फिर आपका पूरा अरिथमेटिक ले आइए यानी कि वर्क एंड टाइम, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट। ओके, तो याद रखिएगा इस क्वांट में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है वो है अरिथमेटिक।
डिटेल में आपके मेंटर्स आपको बताएंगे यहाँ पे कि आपको अरिथमेटिक के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे मेंस में भी आने वाला है, राइट। तो अरिथमेटिक और डीआई ये समझ लीजिए तो हमारे क्वांट का जो है ना यहाँ पे हार्ड साबित होगा। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, अभी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी टॉपिक ध्यान से देखिए, अपना आरसी है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, मिसलेनियस यानी कि सब मिला के आपके जो है ना वोकैब वगैरह के यूसेस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके एरर स्पॉटिंग हो गया ग्रामर से, पैराग्राफ कंप्लीशन है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वर्ड एसोसिएशन है, एंड देन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस आपको जो भी फिलहाल मैंने बताया है ये आपके प्रीलिम्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि ये डेटा एनालिसिस और जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आपने अभी अभी जाना कि मेंस में आता है क्वांट की जगह, तो है क्या डिफरेंस, क्या है। तो गाइज ये थोड़ा शिफ्ट कहाँ हो रहा है, आप देखिए ग्राफ्स वगैरह के ऊपर नाम से समझ में आ रहा है कि एनालिसिस करनी रहेगी, राइट। तो आपको पाई चार्ट, टेबुलर ग्राफ, बार ग्राफ वगैरह जो है ना वो दिए गए रहेंगे, एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट आस्क्ड फ्रॉम दैट। तो आपको एक सेट दिया रहेगा, उस सेट से 5 से 7 क्वेश्चंस निकल कर आएंगे गाइज। ओके, मिसिंग केस का हो गया, केसलेट वगैरह आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि जब आप प्रीलिम्स में अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी शुरू कर दिए होंगे तब आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको मेंस में ये पूरा का पूरा सेक्शन ही उसके ऊपर बेस आने वाला है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आवर फोकस एरिया इज गोइंग टू बी दैट पार्ट एज वेल। अच्छा, रीजनिंग में आप जरा मतलब चमत्कार देखो कि प्रीलिम्स और मेंस में ऐसा क्या आपको यहाँ पर बदलाव दिखाई देने वाला है। तो गाइज इफ यू लुक क्लोजली, ओके, हार्डली आपको 1 से 2 टॉपिक यहाँ पर बस नया एडेड मिलेगा। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग आपको दिखाई दे रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके अलावा मुझे लगता है कि सारे टॉपिक जो है ना वो लगभग आपके सेम आ रहे हैं। कहाँ से? आपके प्रीलिम्स से, राइट। तो इसीलिए ये एक लॉजिकल बात होती है कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, इसे अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट अ बिट अप हियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज की। तो देखिए वही सारे टॉपिक्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ बताया, ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकैब के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, सारे टॉपिक्स आपको एज इट इज सेम दिख रहे होंगे। अगेन लेवल इज गोइंग टू गेट अप हियर। तो मुद्दा क्या है ना स्टूडेंट्स की, सिलेबस अपना सेम है, ये इसी चीज़ पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ। अब जनरल अवेयरनेस ये आपको प्रीलिम्स में नहीं है। तो बेसिकली जब आप ये ठान लिए हो आज से कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी शुरू कर चुके हो, SBI PO की तैयारी शुरू कर चुके हो, उसी दिन से आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, तो जब भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे भी 6 महीना से लेकर 1 साल तक, मतलब अगर आपकी एग्जामिनेशन लेट्स से 2022 मई में हो रही है, ठीक है, तो 6 महीना उधर पकड़ लीजिए और साल और 6 महीने के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ये याद रखिएगा। आपकी इकोनॉमी को लेके, बैंकिंग को लेके तो और ज़्यादा आपको अटेंशन वहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही होंगी गाइस? फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, स्टैटिक अवेयरनेस और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है। गाइस ये थोड़ा अभी हाल साल 2 साल से आना शुरू हुआ है। पहले सिर्फ करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कंपटीशन बढ़ाने के लिए अब स्टैटिक जो है ना अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आप लोगों को आने लगे हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा मोटा मोटा तौर पे गाइज होता क्या है, एक सिलेबस आपका। ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि अलग से सेक्शन नहीं रहता है, रादर रीजनिंग के अंदर ही पूछा जाता है। और ट्रस्ट मी, आपको इसके लिए कोई अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं अगर आप मेरी माने तो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बेसिक लेवल के आ रहे होते हैं। अगर आपने रोज़मर्रा में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है, and if you're in a good habit of like using shortcuts keys on your MS Excel, your MS Word, PowerPoint and all, इंटरनेट के बारे में जो है ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको बेसिक चाहिए यहाँ पे, देन यू आर सॉर्टेड फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स भी वो काफ़ी आपको फेमिलियर लग रहे हो। कहीं ना कहीं अपने स्कूल में अगर 10 या 11 12 में आपकी कंप्यूटर्स रही होंगी तो आपने ज़रूर इनके बारे में पढ़ रखा होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस वाला पार्ट। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खुशखबरी ये है कि SBI PO की एग्जामिनेशन में ना ही प्रीलिम्स में और ना ही आपके मेंस में कोई सेक्शनल कट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि लॉट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे IBPS PO की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने होंगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लिया है, बट अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर किया है, यू आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द नेक्स्ट फेज। तो यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस आप सभी बच्चे ले सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी स्टूडेंट्स की, मान लो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भाई इंग्लिश में मैंने 30 में से लेट्स से 28 मार्क्स जो है ना सिक्योर कर लिया है। तो अगर रीजनिंग में मैं थोड़ा बहुत मतलब अगर चाहूँ कॉम्प्रोमाइज़ करना तो चलो ठीक है, 15 क्वेश्चन बने मुझसे, 18 क्वेश्चन बने, उससे ज़्यादा नहीं बन रहा है मुझसे, राइट। सो देयर इज़ नो एडिशनल टेंशन कि मुझे रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर करना है, बस आपको ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रेंथ और वीक एरियाज के साथ खेल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ खुशखबरी फॉर ईच वन ऑफ यू, ओके। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। 2 पॉइंट तो हो गया। अब अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है गाइस, तो आपको एक भी चूक नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अपने एग्जामिनेशन के बारे में समझिए। दूसरा क्या था, सिलेबस वगैरह जानिए। तीसरा ये है कि प्रीवियस सालों में किस तरीके के सवाल आए हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है, वैसे तो अभी 2021 में आपको नवंबर में भी आपको एग्जामिनेशन हुआ है, साथ साथ जनवरी में भी एग्जामिनेशन हुआ, तो मैं जनवरी का अगर पकड़ के चलूँ तो जनवरी में आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के पर्टिकुलरली, दे वर बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आरसी आया, क्लोज टेस्ट आया, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस आए थे पैराजम्बल्स के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर 30 क्वेश्चन के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और 15 से 18 क्वेश्चन के मार्क्स मेरे आरसी मतलब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड अगर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस उधर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर एरर स्पॉटिंग के आए हैं, तो कहने का मतलब ये कि मैं थोड़ा यहाँ पे देख सकती हूँ कि अगर मुझसे एक आध 2 चैप्टर नहीं हो पा रहा है ग्रामर में फॉर एग्जाम्पल, सो आई कैन tweak my preparation in certain way, right? Similarly same thing goes for your maths, same thing goes for your reasoning. तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कीजिए ये समझने के लिए कि वेटेज किधर जा रहा है, ठीक है। कुछ नया पैटर्न अगर आया है तो वो किस तरीके का पैटर्न है, किस सेक्शन में एक्सपेरिमेंट किया है आपके एग्जामिनर ने। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर हम इसीलिए कहते हैं आपको कि एक बार मतलब ऊपर ऊपर तो कम से कम जरूर एनालाइज कर लीजिए। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल ही वही दिखा देती हूँ, जो हमारा 27 नवंबर शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन हुआ है, उसका आपको मैं प्रीलिम्स के बारे में यहाँ हल्का फुल्का जानकारी दे रही हूँ। तो लेवल जो था गाइज वो पूरे एग्जामिनेशन का वो मॉडरेट था, ना ही हम इजी बोलेंगे ना ही डिफिकल्ट बोलेंगे। और गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आउट ऑफ 35 22 से लेकर 24 तक अगर आपने एक्यूरेट आंसर्स मार्क किए हैं तो यूर एट अ गुड पोजीशन। इंग्लिश में 21 23 लग रहा है, बाकी सेक्शन में थोड़ा ईजी पड़ा था, राइट। उसके अलावा क्वांट की जो बात है वो भी 19 से लेके 21 तक, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ भी जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं वो मॉडरेट लेवल के आए हैं, क्योंकि उसी हिसाब से अटेम्प्ट जो है ना वो कम है, ओके। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना गुड अटेम्प्ट, तो वो 62 to 68 के बीच में लाई कर रहा है। तो वो एक मॉडरेट पेपर का नाम हमने इसको दिया। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेट्स से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी अगर 90% चल रही है, तो आई थिंक यू पीपल आर एट अ गुड पोजीशन, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए आप अगर प्रीवियस 2 साल या 3 साल का पेपर एनालाइज करके जा रहे हो एग्जामिनेशन में, तो आपको पता रहेगा कि भाई लास्ट ईयर जो है ना वो हमने देखा था कि 62 से 65 गुड अटेम्प्ट था, तो इस बार अचानक से 30 अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा गुड, या 80 गुड अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू लाई बिटवीन द सेम पैरामीटर्स, ओके। आपको एक और बात मैं बता दूं यहाँ पर, पर्टिकुलरली इंग्लिश की मैं आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एनालिसिस बता देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के एग्जामिनेशन या एनालिसिस कितना ज़्यादा आपको हेल्प करती है। जैसे अगर आप 2022 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, 2021 का पेपर आपने जो है ना हल्का एनालाइज कर लिया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 क्वेश्चन आए थे, पैराजम्बल 5 क्वेश्चन आए थे, एरर के 4 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के 5 थे, डबल फिलर के 5 थे और ईडियम्स 3 थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है ना वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आया था, गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं इसको छोड़ने वाली तो नहीं हूँ 2022 की एग्जामिनेशन में, राइट। तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है स्टूडेंट्स की आपको किस चीज़ या किस डायरेक्शन में जाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 4th पॉइंट जो मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरे इस वीडियो के दौरान यही बात पर एम्फसाइज किया है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे ही आपको बराबर तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ये कतई नहीं सोचिएगा स्टूडेंट्स की प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूँगा, क्योंकि
एक बात याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस की एग्जामिनेशन में हार्डली 20 दिन का गैप रहता है। तो 20 दिन के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी कंसेप्ट को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, उसे देख लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। उस समय आप सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक पेपर के बाद आप अपने कुछ जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन स्टार्ट करना उस समय भारी पड़ सकता है, ठीक है। अपने आप को एक टारगेट ज़रूर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई ये 2 महीने में जो है ना मेरा बेसिक मुझे कंप्लीट कर लेना है, नेक्स्ट 1 महीना में मुझे एडवांस कंसेप्ट्स करने हैं और साथ ही साथ मुझे मॉक टेस्ट देना है। तो यू कैन सेट लेट्स से टाइमलाइन फॉर यू कि हर वीक में कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो मैं लगा ही सकता हूँ, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट जितना उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही मुझे लगता है आप सभी बच्चों को अपना वीक एरिया समझ में आएगा और आप लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया समझ में आएगा। वो टॉपिक्स अगर आप देख लोगे कि भाई हाँ भाई मेरे जो मार्क्स कटे हैं ना वो ग्रामर में कट रहे हैं, मतलब कि मुझे अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना जरूरी है, ठीक है। मुझसे पजल नहीं बन रहा है रीजनिंग का, मतलब अभी वो एक कड़ी छूटी हुई है आपकी। सो मॉक टेस्ट इज एक्चुअली गोइंग टू एक्ट एज एन आई ओपनिंग इवेंट फॉर ईच ऑफ द एस्पिरेंट। तो ये करके करे बिना आपको एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं करना है। अगेन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कट ऑफ क्या होगा। गुड अटेम्प्ट्स की बात तो हमने कर ली, बट लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ के बारे में हल्की फुल्की जानकारी आप लोग को इसलिए रहनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड नहीं करना, रादर यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। मान चलिए हर साल का जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा +-5 पे चलता है, ठीक है। अगर पिछले बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार अगर कट ऑफ आप देख सकते हो 63 गया है जनरल का, ठीक है, तो इस बार 45 नहीं चला जाएगा, ना ही 75 जाने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। तो +-5 जो है ना वो ऊपर चलता फिरता है, ठीक है। एससी का जो है सेक्शन का हमारा कट ऑफ कितना गया है, 54.75 गया है। एसटी का 49.25, ओबीसी का 61.25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 62.75, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपका एक जनरल कट ऑफ गया था हमारा 2021 जो जनवरी में एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। 2020 की मैं बात करूँ ताकि तुम्हें समझा दूँ कि ये जो कट ऑफ का जो खेल होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो तुम कम से कम तुम्हें ये इतना इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों में कट ऑफ कैसा रहा है। तो 2021 का तुमने देखा, 21 का देखा तुमने, जनरल का क्या गया था 63। तो अगर देखो यहाँ पे 2020 का तो कितना गया है 58, वही +-5 चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ गए, कभी क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात को मेरी बिल्कुल याद रखिएगा। मेंस के कट ऑफ की भी बात कर लीजिए, एक बार फटाफट से देख लीजिए। 250 की मैं बात करूँ, डिस्क्रिप्टिव मिला के है। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 88.93 है एंड द रेस्ट ऑफ द कट ऑफ्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। एक ओवरऑल आइडिया आई होप आप लोगों को मिल गया होगा यहाँ से कि किन किन चीज़ों का मतलब जानकारी आप लोगों को ज़रूरी। तो ये जो 6 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, these 6 steps are mandatory, essential and beneficial for each one of the aspirant, those who want to crack this examination and those students who wants to crack this examination first attempt. तो सभी चीज़ें तुम जान चुके हो भाई, अब just you need to ready, get set and go for this, okay? अगर इससे कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा आप सभी बच्चे। इसके अलावा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये बैंकिंग और जो है ना ये जो कोर्सेज हैं इन सभी के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी एड्यूकेमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे सक्सेस आपसे मिलता है, राइट। यानी तैयारी आपकी होती तो है बट जिम्मेदारी हमारी होती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा है। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है आप लोगों को किसी कोर्स को लेकर, इस वीडियो को लेकर, इसमें दिए गए किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ क्लैरिटी चाहिए, कोई भी काउंसलिंग सेशन आप चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए सो दैट यू विल गेट दी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम। हमारी वेबसाइट है जिसे आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं सो दैट यू कैन कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स, a lot of free mock test available over there, टेस्ट सीरीज कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप ईमेल कुछ भेजना चाहते हैं उसमें अपनी क्वेरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी हमारी यूट्यूब चैनल
एड्यूकेमी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस करते रहते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन चली आनी चाहिए, राइट? सो आई होप दिस सेशन वुड हैव प्रोवाइडेड यू सम आइडिया कि किस तरीके से आपकी अपनी प्रिपरेशन को इन लाइन रखना है और कैसे आप अपने आप को इस जर्नी में आगे लेकर जा सकते हैं और एड्यूकेमी के साथ सक्सेस रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस। आई होप सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन रह गया है आपके मन में इस अटेम्प्ट्स को लेकर, किसी सिलेबस को लेकर या कोई भी सवाल, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।